तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12 प्रश्नावली 7.1 के 18 एंड 19 क्वेश्चन, जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम करते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन कहता है कि sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं। इसमें ये संख्या मतलब कि ये जो sec x प्लस tan x है ये हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है और ये संख्या हमें इसके बाहर इंटू में दी हुई है, यानी मल्टीप्लाई में ही दी हुई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस sec x को इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि इस sec x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं वर्डमॉस रूल के अनुसार, वर्डमॉस रूल के। ओके, तो देखिए sec x की sec x में करेंगे तो कितना आएगा हमारा sec स्क्वायर x प्लस जब हम sec x की tan x में करेंगे तो हमारा क्या आएगा sec x इंटू tan x। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटू डी एक्स, समाकलन का चिन्ह बराबर। हम क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग समाकलन बना लेते हैं, मतलब इनके प्रत्येक का, जैसे प्लस माइनस करके बीच में ये हमारे दो बचते हैं ना साइडों में, प्लस के बीच में, मतलब कि इधर साइड को दो हैं ये। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं, सेपरेट करके इनका समाकलन कर लेते हैं, मतलब कि हम इन दोनों का समाकलन एक साथ नहीं करते, समाकलन हम इनका अलग सेपरेट करके कर लेते हैं। हम समाकलन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा जो है कन्फ्यूज़न नहीं रहता अगर हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला, इसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका और इसका। तो देखिए sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और ये हमारा जो sec x है इंटू tan x इंटू डी एक्स, इसका हमारा इंटीग्रेशन होता है sec x। तो हम क्या जानते हैं, अब हमें पता चल गया कि sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है इसका, और sec x इंटू tan x का होता है sec x। तो हम इसमें इसको पुट कर देते हैं, तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या हो गया हमारा tan x, तो हम लिख देते हैं tan x प्लस sec x इंटू tan x का क्या हो गया हमारा sec x, तो हम sec x लिख देते हैं प्लस c। तो ये हमारा हो गया इसका समाकलन, ये हमारा फाइनल समाकलन इसका आ गया है। अब देखिए हमारा 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि sec स्क्वायर x वन cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स को क्या करना है, हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम करते हैं 19 क्वेश्चन, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे sec x किसका मतलब वो होता है व्युत्क्रम cos x का, हमारा जो sec x होता है वो cos x का व्युत्क्रम होता है, यानी कि cos x बराबर कितना होता है हमारा 1/sec x। तो sec x क्या होगा हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x बराबर 1/sec x, इसलिए sec x बराबर 1/cos x हो गया हमारा। तो हम और इसी प्रकार cosec x का करेंगे कि क्योंकि sin x का इन्वर्स होता है 1/cosec x। ठीक है, तो cosec x क्या हो जाएगा 1/sin x। इस प्रकार हम यहाँ पे लिख देते हैं sec स्क्वायर x क्या होता है हमारा cos x, तो हम लिखते हैं 1/cos स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा sin x, 1/sin x। तो हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, जैसे हमें इस प्रकार दिया होता है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो हम क्या करते हैं a अपॉन b, और जो हमारे हर में संख्या है इसकी ये पूरी एक भिन्न है और है उल्टा, और ये भिन्न में भी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस संख्या को, ये संख्या तो हमारी अंश के बराबर में आ जाती है, और ये संख्या जो होती है ये हर में आ जाती है, यानी कि d अपॉन c। इस प्रकार ऐसे हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब हम जानते हैं कि sin x अपॉन cos x हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा tan x, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चूँकि हम tan स्क्वायर x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसका डायरेक्ट हमें वैल्यू दी हुई हो, इसलिए हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो हम इसकी क्या करते हैं, पहले
इसको जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। हम सेक टेन स्क्वायर एक्स को हम इस प्रकार खोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ऐसा ही हमने यहाँ पर खोला इसको। हम क्या करते थे, हम इनका अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का अलग कर लेते हैं और 1 इंटू डी एक्स का हम अलग कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारा कितना था, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का कितना था हमारा 10x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी इसको 10x के रूप में लिखेंगे। माइनस 1 इंटू डी एक्स का तो आपको पता ही है 1 अचर है तो इसको बाहर ले लेंगे और खाली डी एक्स है और समाकलन में दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा x आएगी। अगर 1 है तो 2 होता 2 हम बाहर ले लेते लेकिन आती तब भी वैल्यू x में ही, लेकिन 2 जो अचर था उसकी मल्टीप्लाई होगा वो 2x हो जाता या 3x हो जाता। चूँकि यहाँ पर 1 है तो खाली x ही रहेगा प्लस c। ये हो गया इसका हमारा फाइनल समाकलन। आगे की क्लासेस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।